हाय यूट्यूब फैमिली, नाम जापक एंड साधक फ्रेंड्स। अभी कुछ दिन पहले मेरी मदर की तबीयत ज़रा ख़राब हो गई थी। यूं ही टमी ख़राब एंड एवरीथिंग एंड शी गॉट एडमिटेड। तो मैं अपनी मम्मा को लेकर चली गई और ऑब्वियसली जाना पड़ेगा, थोड़ी सी केयर की भी ज़रूरत होती है। हम आम लोग हैं, आम परिवार है, नौकर चाकर तो है नहीं, तो खुद ही से सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी है। जो पॉसिबिलिटी है देखते हैं। तो मैंने तब भी एक ही चीज़ ऑब्ज़र्व की जो मैं हमेशा से कहती हूँ, दुकानदारी की सोच और उसका सामान। तो ये जो दुकानदारी की सोच रखते हैं जो लोग और उससे जुड़ा हुआ सामान वाली सोच कि इंसान रिश्तों को भी सामान समझ के कौन रखेगा कौन नहीं। डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट ऑफ सोसाइटी है, वो मेल फीमेल्स में जो भी डिस्ट्रक्टिव नेगेटिव होते हैं। मैंने देखा वो लोग अभी भी मकान को घर समझने की गलती करते हैं, भूल करते हैं और कहते हैं कितना गंदा है, कितनी सफाई नहीं है, हाय देखो ये है, हाय देखो वो है, फलाना। फिर मतलब मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ प्रभु, मतलब इनके पास सब कुछ है, मतलब दिखने से तो बाहरी तौर पे तो बड़े अच्छा पहन रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। मुझे कभी किसी के लिए कुछ ऐसा वो नहीं लगा कि इसके पास ये क्यों है, वो क्यों, क्योंकि लोगों के पास अच्छा होता है, मुझे अच्छा लगता है। ठाकुर जी ब्लेसिंग, कभी ऐसा नहीं लगा कि क्यों है, किसी के पास कुछ अच्छा है तो क्यों है फलाना डिकरा। तो आई एम ऑलवेज हैप्पी, कुछ ज़्यादा ये सब नहीं। मेरे ठाकुर जी का नाम जो चलता है, नाम जापक साधक समझ सकते हैं। हमें ये सब दूषित भाव नहीं आते, किसी के भी प्रति बुराई नहीं आती, किसी परिवार के प्रति। बट मैं इन लोगों में यही देखती रही कि ये मकान तक ही रह गए। मतलब ठीक है, साफ सफाई व्हाट्सएवर है, बट इन्हें ये वो लोग हैं जिनको पता ही नहीं एक्चुअल में घर क्या है। मतलब आप अपने घर के वो नज़र ही नहीं थी कि मतलब दिया तले अंधेरा सबने देखा, लेकिन उससे जुड़ी तपिश से मतलब बहुत ही कम रूबरू होते हैं। मतलब कौन होगा क्या है सारी चीज़ें। मैं अपनी मदर को लेकर जब बड़ी हूँ, अब अस्पताल बड़े ऑब्वियसली जब बहुत पीक हो, बाकी टाइम पे तो हम अपने पेरेंट्स को जाने देते हैं, वो खुद अपना एज है, लेकिन जब तक अपने जहन से वो गिव अप सही मायने में ना करें, है ना? सही मायने में गिव अप ना करते तब तक उनको सहारा देने की गलती नहीं करनी चाहिए, किसी की भी हो या कोई भी एज ग्रुप हो लाइफ में, मेल फीमेल में। दोस्तों ये हमेशा याद रखना कि जब तक कोई अपने ज़हन से सही में गिव अप ना करे तब तक कोई सहारा नहीं, समझिएगा इस बात को। तो वरना आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो अब क्या है, मैं तो अपने पेरेंट्स पे ट्रस्ट करती हूँ क्योंकि उन्होंने हमें बनाया। कुछ खामी देखनी है तो हम मुझ में बताओ कि क्या खामी है, मुझे बनाया, मुझसे समझो कि मेरी बुनियाद कैसी है, ठीक है? जिस पे हम हैं, रूट, जड़ें। तो दोस्तों जब अपने मम्मा को लेकर मैं बढ़ी ना, मेरे माइंड में हमेशा से क्लियर है कि मैं अपने घर के साथ बढ़ रही हूँ। घर रिश्तों से होता है, रिश्तों में भी माँ-बाप से। तो मैं अपने घर के साथ ही बढ़ रही हूँ और मेरा घर हमेशा से ठीक है, ऑब्वियसली अपब्रिंगिंग सही मिली और औरों को भी मिली होगी, आपको भी अच्छी मिली। आप उनके साथ बढ़ रहे हैं, जब जहाँ जितनी पॉसिबिलिटी है उतना उनके साथ हैं, किसी न किसी वे में। तो कोई कठपुतली का खेल नहीं है, लेकिन मैंने ये देखा अभी ऐसे लोग एग्ज़िस्ट करते हैं जिनके लिए घर मकान होता है, रिश्ते होते हैं सामान, और फिर साफ-सफाई वो उसी पे रह जाते हैं बेचारे। और एक दिन उनकी जब मृत्यु होती है तो बेचारे मतलब पूरी ज़िंदगी साफ-सफाई में लग गए। तो उनकी डेड बॉडी को भी ज़्यादा देर वो उनके घर के जो बाकी के सामान होते हैं, यानी कि रिश्ते, क्योंकि उनकी दुकानदारी की सोच जो होती है और दुकानदारी की सोच के हिसाब से रिश्ते भी सामान होते हैं उनके लिए। तो वो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट ऑफ सोसाइटी। तो उनके लिए पूरी ज़िंदगी जब वो व्यक्ति पूरा लगा देता है उन्हीं की सोच को फ़ॉलो अप करते हुए, तो एक दिन जब उसकी डेड बॉडी पड़ी होती है तो उसके अपने ही वो सामान, मतलब रिश्ते व्हाट्सएवर जो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट ऑफ सोसाइटी है, वो भी उसको ज़्यादा देर रख नहीं पाते, वो उसको आगे बढ़ा देते हैं, अग्नि पे चढ़ा देते हैं। और वो जो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट ऑफ सोसाइटी है, जो ज़िंदगी भर दुकानदारी की सोच, दुकानदारी वाला सामान समझ के हर रिश्ते को कि इसे कौन रखेगा, इसे कौन नहीं रखेगा, ब्ला, 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 ब्ला नॉनसेंस बोलते हैं, प्रोवोकेशन व्हाट्सएवर जो पता नहीं, अब हर व्यक्ति अपनी जगह सही है, अपने मैं के साथ सही है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, लेकिन फिर भी वो आगे उसके साथ अग्नि पे नहीं चढ़ते क्योंकि उनको पता है कि वो बेवकूफ़ नहीं है। वो फिर एक नए सामान की तलाश में निकल जाते हैं कि अब कौन करेगा, अब इसे रखते हैं, इसे नहीं रखते। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ज़िंदगी में ना आपकी असल कमाई, आपके यही बात है कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। जब हाथ-पैर बैठ गए तो यही सबसे ज़्यादा गोल्डन टाइम है। ये जान लो कि एक्चुअल में
आप जिस मैं के लिए ज़िंदगी भर छाती फाड़ते रहे, मेरा, 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 उस मैं में से कौन-सा उठ के आपके लिए छाती कहते हैं ना चौड़ी करते हुए आपके लिए खड़ा हो गया, आपकी तकलीफ़ के लिए खड़ा हो गया, आपके लिए माँ की गोद भी बन गया, आपके लिए सराहना भी बन गया कि सर रख सको, ठीक है? आपको होल्ड भी कर सका, ठीक है? माँ का आँचल भी बन पाया, आपका वो मैं, आपने पूरी ज़िंदगी किस तरफ खर्च कर दी, किस मैं में खर्च कर दी। सामान के पीछे तो सही मायने में सब दौड़ते हैं, पागल हो जाते हैं, व्हाट्सएवर दुकानों के पीछे होते हैं, दुकानदारी की सोच के पीछे। मैं दुकानदार की बात नहीं कर रही हूँ दोस्तों, कोई शॉपकीपर की बात नहीं कर रही हूँ, दुकानदारी की एक सोच जो रिश्तों में लेकर आते हैं लोग, ठीक है? रिश्तों को भी सामान समझ लेते हैं। तो बस वही है, क्या ज़िंदगी आपने कहीं न कहीं कई ऐसे लोगों ने, हर कोई नहीं लेकिन कई ऐसे लोग हैं, प्लस माइनस हर तरफ है, कई ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने मकान को रिश्ते समझ लिया, मकान को घर समझ लिया, ठीक है? तो इस गलत सोच से बाहर आइए, नज़रिया बदलने की ज़रूरत है क्योंकि जब आपका शरीर बैठ जाता है, तब आप उसी चिड़िया के घोंसले में के सर्वाइवल से हट के आपका कुछ नहीं होता कि वो चिड़िया का घोंसला होता है ना, वो उसी में गंदगी करती है। उसी में बच्चे भी हैं उसके, सब कुछ है, ठीक है? जैसे जल में सारी मछलियाँ, सारे जीव हैं, अब उसमें अलग से कोई टॉयलेट बाथरूम तो बना नहीं है। तो शरीर जब आप दुनिया में आए तब, और जब शरीर बिल्कुल बैठ जाता है तब, अब वो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, बाय बर्थ स्पेशल केस है, या किसी भी एज ग्रुप में किसी भी झटके से या अचानक एक्सीडेंट है व्हाटसएवर, हाथ पैर बैठ जाते हैं या बीमारी लग जाते हैं लेटर ऑन एज में या फिर बुढ़ापे में। जहाँ बैठे हो वहीं आपकी यूरिन भी निकल जाएगा, वहीं स्टूल पास कर देंगे, या चलते फिरते भी लोग होल्ड नहीं कर पाते, कई सारे इश्यूज होते, कुछ नहीं पता ज़िंदगी का। नेक्स्ट पल्स नहीं पता कि हम होंगे नहीं होंगे, हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो जहाँ है वहीं गंदगी कर देंगे। अब यही समझना है दोस्तों कि ज़िंदगी भर कहा आपने कि ये मेरा है, मैं, औकात, 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 मैं, ये प्रॉपर्टी, ये पैसा, सारी चीज़ें मैं। यही देखना है कि सारे मैं में से कौन-सा मैं उठ के छाती चौड़ी करके आपके लिए आया। माँ की गोद बना, माँ का आँचल बना, ना कि माँ की गाली बन के सामने खड़ा हुआ। That's all I have to say. So do like, share and subscribe my YouTube channel. राधे राधे बोल एकदम हरी बोल।